दोस्तों, क्या घर बैठे बिना नौकरी के भी रेगुलर इनकम पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, अगर आप एसडब्ल्यूपी करते हो तो। जैसे एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी आप हर महीने म्यूचुअल फंड में कुछ ना कुछ पैसे इन्वेस्ट करते हो। ऐसे ही एसडब्ल्यूपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, यानी आप हर महीने म्यूचुअल फंड से कुछ ना कुछ अमाउंट विड्रॉ करते हो। अब ये पूरा प्रोसेस क्या है एसडब्ल्यूपी का, और आप कितने साल तक निकाल सकते हो और कितना अमाउंट आप निकाल सकते हो, पूरी डिटेल्स में एनालिसिस करने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिगंतनाथ और आप देख रहे हैं दिगंत फाइनेंस क्लिप्स। सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, यानी आप हर महीने म्यूचुअल फंड से कुछ ना कुछ पैसे विड्रॉ करोगे और कुछ सर्टेन पीरियड तक करोगे। अब कितना पैसा आप म्यूचुअल फंड से विड्रॉ कर सकते हो, इस कैलकुलेशन को समझने के लिए मैं आपके साथ 3 सिनेरियो शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहला सिनेरियो है, मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपीज़ है और उस 10 लाख रुपीज़ को आप कोई म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो। अब कौन सा म्यूचुअल फंड में निवेश करना है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। मान लीजिए आप कोई भी एक म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो और उस म्यूचुअल फंड से आपको 8% का सालाना रिटर्न मिलता है। आप 8% की जगह 10 या 12% भी रख सकते हैं, बट शॉर्ट टर्म में मार्केट वोलेटाइल रहता है, इसलिए मैंने 8% लिया है, क्योंकि 8% इज अ फेयर इंटरेस्ट अमाउंट टू बी कंसिडर्ड। अब 8% रिटर्न रेट के हिसाब से 10 लाख का एक साल का रिटर्न बनता है 80,000 रुपीज़। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आपको कितना पैसा हर महीने विड्रॉ करना चाहिए। एक छोटा सा लॉजिक है इसमें। आपका जो टोटल रिटर्न अमाउंट है, उस रिटर्न अमाउंट का आपको सिर्फ 50 to 60% अमाउंट ही आपको विड्रॉ करना चाहिए। अब लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं पता है, कि रिटर्न बन रहा है 80,000 रुपीज़, बट विड्रॉ कर लेंगे 1 लाख रुपीज़ या 1,20,000 रुपीज़। ऐसे करने से आपका जो टोटल पर्पस है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। सो ऐसा आपको कभी नहीं करना है। हमेशा याद रखना, आपका टोटल अमाउंट में से सिर्फ 50 to 60% अमाउंट है आपको विड्रॉ करना चाहिए। सिनेरियो 1 के साथ एक छोटा सा गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है, आप जिस महीने मार्केट में पैसा डालते हो उस महीने आप तुरंत पैसे अगर विड्रॉ करते हो तो आपके साथ एक प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट वोलेटाइल होता है, ये आपको सबको पता है। अब मान लीजिए आपने इस महीने मार्केट में पैसा डाला और 2 महीने बाद मार्केट क्रैश हो गया, यानी आपका जो टोटल रिटर्न है वो आपका निगेटिव में चला गया। इस कंडीशन में आपका एसडब्ल्यूपी फेल हो सकता है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी निगेटिव में है, यानी आपका इन्वेस्टेड किया हुआ पैसा निगेटिव चल रहा है और आप हर महीने पैसा विड्रॉ भी कर रहे हो। अब इस कंडीशन में आपका पैसा बहुत जल्दी खत्म हो सकता है। मान लीजिए आपका टोटल टारगेट था 20 ईयर्स, लेकिन 20 ईयर्स तक आपका पैसा एक्यूमुलेट होगा ही नहीं, उससे पहले ही खत्म हो जाएगा। इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए आपको फॉलो करना है सिनेरियो नंबर 2, कि आप जिस महीने मार्केट में पैसा निवेश करते हो आप उसी महीने तुरंत पैसा आप विड्रॉ मत कीजिए। आप 3 से 5 साल तक वेट कीजिए। आप जब 5 साल तक वेट करते हो तो आपका टोटल पर्पस भी बढ़ जाता है, यानी अगर आप पहले 5,000 रुपीज़ पर मंथ निकालते थे तो आप अभी 5,000 रुपीज़ से ज़्यादा पैसा आप निकाल सकते हो। लेकिन अभी भी याद रखना कि आप टोटल रिटर्न अमाउंट में से सिर्फ 50 to 60% अमाउंट ही आपको विड्रॉ करना चाहिए। ऐसे करने से आपका पैसा कभी खत्म नहीं होगा। आप जिंदगी भर म्यूचुअल फंड से एसडब्ल्यूपी के माध्यम से आप पैसा निकाल सकते हो। अब डिस्कस करते हैं सिनेरियो नंबर 3। अब हर किसी के पास 10 लाख रुपए तो एकदम से नहीं आता है, और 5 से 10,000 रुपये का जो मंथली इनकम है वो भी हमें एक छोटा सा अमाउंट लगता है। हमें चाहिए 50 से 1 लाख रुपए का मंथली इनकम जब हम 45 ईयर्स या 50 ईयर्स क्रॉस करेंगे। अब इतना बड़ा अमाउंट पाने के लिए हमें एक बड़ा सा कॉर्पस भी रेडी करना पड़ेगा। अब उस बड़े कॉर्पस को हम कैसे बना सकते हैं और उस कॉर्पस से हम 50 से 1 लाख रुपए कैसे निकाल सकते हैं और क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, आइए हम डिटेल्स में बात करते हैं। लेट्स से आपका करंट एज है 30 ईयर्स और 50 साल की उम्र तक आपको चाहिए 1 लाख रुपए का मंथली इनकम। अब 1 लाख रुपए का मंथली इनकम पाने के लिए आपको एटलीस्ट 1.5 करोड़ का कॉर्पस चाहिए होगा उस टाइम पे। अब 1.5 करोड़ का कॉर्पस इकट्ठे करने के लिए आपके पास पूरे 20 साल है, और 20 साल एक बहुत बड़ा लंबा टाइम होता है। आप अगर 12,000 से लेकर 15,000 तक भी अगर एसआईपी करते हो और उस एसआईपी को अगर आप मिड कैप या स्मॉल कैप कैटेगरी में करते हो तो आप बहुत जल्दी इस पर्पस को अचीव कर सकते हो। अब कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। आप उस 1.5 करोड़ रुपीज़ को एक डेब्ट फंड या हाइब्रिड फंड में डाल दीजिए। मैं यहाँ इक्विटी फंड को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इक्विटी फंड थोड़ा सा रिस्की होता है एज कम्पेयर टू हाइब्रिड एंड डेब्ट फंड। आप डेब्ट फंड या हाइब्रिड फंड से 8 to 10% का रिटर्न इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ अगेन 8% का रिटर्न कंसिडर कर रहा हूँ। अब 8% रिटर्न रेट के हिसाब से भी आप 1 लाख रुपए हर महीने यहाँ से निकाल सकते हो। अब 1 लाख रुपए हर महीने आप लगातार 20 साल तक भी निकालते हो तब भी आपका टोटल कॉर्पस खत्म नहीं होता है। आपके पास 20 साल के बाद भी लगभग 1.5 करोड़ का कॉर्पस बच जाता है। आप 20 साल की जगह 30 साल भी अगर 1 लाख रुपए हर महीने निकालोगे फिर भी आपका पैसा खत्म नहीं होगा। 30 साल के बाद भी आपके पास कॉर्पस बच जाएगा।
ये होता है SWP का पावर। आई होप आपको SWP के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। मैंने इस वीडियो में आपके साथ 3 सिनेरियो शेयर किए हैं, उसमें से तीसरा सिनेरियो सबसे बेस्ट है। लेकिन आपको अभी SWP के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। आप पहले डिसिप्लिन के साथ अपना SIP कीजिए और एक बड़े पर्पस तक पहुंच जाइए। उसके बाद आप जब चाहिए, जितना चाहिए, आप SWP के माध्यम से हर महीने पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन हमेशा एक बात ध्यान रखना, आपका विड्रॉल अमाउंट हमेशा टोटल रिटर्न अमाउंट से कम होना चाहिए। बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।